को प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कवर किए हुए थे पहले 2 लेक्चर, एक में आपको पूरा रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी टाइप का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव ये सब बताए थे बच्चों। फिर दूसरा लेक्चर में बच्चों आपको डाइस के बारे में, प्लेइंग कार्ड के बारे में, ये सब के बारे में बताए थे। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कशन करते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी का। कुछ पहले थ्योरी पढ़ते हैं, थोड़ा प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता है क्या, पहले भी पढ़ चुका है प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है देखो बच्चों। तो ये प्रोबेबिलिटी का आपका बच्चों 3rd लेक्चर है। अब बच्चों यहाँ से हम लोग सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी आपका टोटल अपना फेवरेबल केस जो होगा, जो फेवरेबल केस होगा डिवाइडेड बाय टोटल केस। जैसे आपका कोई हेड है, बता दिए, सिक्का है, क्वाइन है, बताए थे बच्चों कि अगर कोई क्वाइन है तो उसमें आपको या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड का चांस कितना है 1/2, क्योंकि 50% हेड 50% टेल आने का चांस है। दैट इज ए प्रोबेबिलिटी, दैट इज ए परसेंटेज भी आप बोल सकते हो बच्चों कि किसका कितना चांस बनता है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू चांस। तो बच्चों यहां से बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, मतलब कोई भी इवेंट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इज डिनोटेड बाय, पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि डिनोटेड किससे करेंगे, डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस तरह से बच्चों डिनोट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, मतलब अकरेंस में हो रहा है जो प्रोबेबिलिटी अपने लोग को निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट ई का डिनोटेड बाय बच्चों पी। अब यहां से बच्चों होता क्या है, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बच्चों पहले पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट, ये ई इवेंट जो अकरेंस हुआ, नंबर ऑफ देन डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। और इसी को बच्चों हम लोग सीधा पढ़ेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल के, सीधा उतना दिमाग नहीं लगाना है। नंबर ऑफ फेवरेबल केस, आपका टोटल फेवरेबल केस कितना हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल जो है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, जो भी बोलो, सैंपल पॉइंट बच्चों इसलिए लिखे क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग पढ़े थे, अगर प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर अगर देखोगे तो सैंपल स्पेस में जो भी सैंपल पॉइंट या आउटकम्स आता है उसका जो सेट बनता है दैट इज ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट बोलते हैं उसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इज डिनोटेड बाय पी, और पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अकरेंस जो हुआ है इवेंट ई, देन एनएस मतलब टोटल सैंपल पॉइंट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट या सैंपल स्पेस का जो भी सेट में है टोटल, जैसा आपको समझ में आता बच्चों समझ सकते हैं। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन ये इवेंट ई का होने का फिर यहां से बच्चों इसमें सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी हो क्या सकता है। तो प्रोबेबिलिटी बच्चों हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा। अब प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से न तो बड़ा हो सकता है न तो निगेटिव हो सकता है। और बच्चों अगर कोई सिक्का को उछाले तो सिक्का अगर आप उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर बच्चों हेड आया तो प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आया तो प्रोबेबिलिटी 1/2। और एक शोले मूवी का सिक्का बोले तो उसमें तो सिर्फ हेड ही आता था, तो हेड का प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा 1 था, लेकिन टेल आने का कोई प्रोबेबिलिटी था ही नहीं। तो इस तरह से बच्चों उसमें टेल का प्रोबेबिलिटी 0 था। तो प्रोबेबिलिटी मिनिमम आपका ये 0 और मैक्सिमम 1 हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना तो पॉजिटिव ये 1 से बड़ा होना चाहिए, ना तो 1 से छोटा होना चाहिए। अब यहीं पे आता है कि सर प्रोबेबिलिटी 0 कब होता है। तो बच्चों पहले सीखते हैं कि प्रोबेबिलिटी पूरा बेसिक है, ये सब आपका बोर्ड पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी 0 कब होगा, अगर प्रोबेबिलिटी 0 हुआ देन इम्पॉसिबल इवेंट। ये जो इवेंट होगा बच्चों, ये आपका इवेंट क्या होगा, इम्पॉसिबल, मतलब ऐसा कोई इवेंट हुआ ही नहीं था जो प्रोबेबिलिटी 0 होगा। मान लो कि कोई अपना क्लास चल रहा बच्चों, इस क्लासरूम में टोटल 50 बॉयज है, गर्ल्स है ही नहीं। तो अगर बच्चों क्लासरूम चल रहा है, टोटल बच्चा 50 है, स्टूडेंट में सिर्फ बॉयज है, गर्ल्स है ही नहीं, तो बॉयज का प्रोबेबिलिटी 50/51 हो जाएगा, लेकिन गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0, क्योंकि गर्ल्स है ही नहीं। मतलब इम्पॉसिबल बात है, मतलब हमको बोलना ही नहीं चाहिए कि इस क्लास में गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्योंकि गर्ल्स है ही नहीं। तो गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी क्यों बोलेंगे, तो गर्ल्स है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी 0, दैट इज ए इम्पॉसिबल इवेंट। और भी एग्जाम्पल से बच्चों देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 1 तब होगा बच्चों जब श्योर इवेंट, मतलब जैसे अभी बोले थे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है बच्चों वो हम लोग को पहले से पता नहीं होता है, लेकिन ये जो आपका श्योर इवेंट, मतलब जैसे शोले मूवी का सिक्का सिर्फ हेड आता था, तो मतलब वो सिक्का उछालेगा तो टेल का कोई चांस था ही नहीं, हेड ही आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना था 1 था, मतलब श्योर था कि हेड ही आएगा। ये आपका हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, और ये बच्चों आपका हो गया श्योर इवेंट। अब बच्चों ये आपका क्लियर। अब यहीं से दूसरा पॉइंट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट अकरेंस, मतलब वो तो अकरेंस के लिए पढ़ाए थे, मतलब वो इवेंट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई, मतलब कोई इवेंट है आपका ई जो कि एक्चुअली हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे अकरेंस हो रहा था, मतलब हैपनिंग हो रहा था, लेकिन ये नॉट हैपनिंग है। नॉट हैपनिंग जो भी अकरेंस जो भी लिखना है। इवेंट ई इज डिनोटेड बाय, इसको जो बच्चों जनरली जो आपका एनसीईआरटी में कवर करता है, डिनोटेड बाय पीई बार, यही हम भी रहने देंगे। पीई पे बार लग गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट हैपनिंग है, ये नहीं होने का। तो बच्चों यहाँ से आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने का, वन में से होने वाला प्रोबेबिलिटी आप क्या करिए, घटा दीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन तरीका यही है कि पहले आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो जो आपका हैपनिंग हो रहा है, नहीं होने वाले में क्या करो, वन में से प्रोबेबिलिटी घटा दो, ये आ जाएगा। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का पहले आपका जनरल डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, और प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा और 1 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा और बराबर। और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है 0 होगा कब, जब इवेंट इम्पॉसिबल हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 होगा कब, जब श्योर इवेंट हो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट, यहाँ इवेंट लिखा गया बच्चों, इवेंट ई इज डिनोटेड बाय पी बार, और ये 1 माइनस पी। अब यहाँ से बच्चों थोड़ा सा एक टॉपिक और डालते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा, और श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा। इसी में एक स्टार डाल के और हम लोग लिखते हैं, इफ इवेंट ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बच्चों हम बोले भी हैं, पढ़ाए हुए हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड करता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बताए हुए बच्चों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन पार्ट क्या होता है, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फाई, मतलब ई और एफ में कोई इंटरसेक्शन बेटा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ये दोनों इवेंट एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से हट के है। और बढ़िया से वो डेफिनेशन जाके देखिएगा, वहाँ एग्जाम्पल भी दिए हैं डाइस वाला। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बेटा यहाँ से इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा ई इंटरसेक्शन एफ का क्या होगा, 0, क्योंकि उसका इंटरसेक्शन पार्ट फाई है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो है आपका ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 0, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। फाई का मतलब घर खाली है। और नंबर ऑफ एलिमेंट ई एफ इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फेवरेबल केस मेरा 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी बच्चों क्या होगा, 0, क्योंकि फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल पॉइंट। अब यहाँ से बच्चों कुछ एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ाए थे बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको बच्चों पढ़ाए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी आइदर, और इसको बोला जाता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी। और इसका बच्चों वेन डायग्राम बनाए थे, वो हम फिर से आपको क्लियर करते हैं। वेन डायग्राम, ये आपका बी है, ये आपका ए है, मान लो ये आपका बी है, और ये पार्ट जो है आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का कुछ एक पार्ट कॉमन है। अब बच्चों यहाँ से हम लोग को क्या करना है, इसको जो पढ़ा जाता है बच्चों, इसको दो तरीका से आप पढ़िए। एक तो आइदर ए और बी, मतलब या तो ए हो जाए, या तो इवेंट ए या तो इवेंट बी, तो आइदर और। लेकिन इसको एक अलग तरीका से पढ़ना है, एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब बच्चों आपको समझना पड़ेगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इसका मतलब या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो दोनों होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम। लेकिन यूनियन है तो आप आइदर और भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा देर बाद 3 इवेंट देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस इंटरसेक्शन। अब कुछ बच्चा को अगर नहीं आता है कि इंटरसेक्शन पार्ट क्यों सब्ट्रैक्ट किए बेटा, देखो अगर तुम नंबर ऑफ एलिमेंट ए काउंट कर रहा था तो एक बार काउंट हो चुका था, फिर बी में भी काउंट हो गया, इंटरसेक्शन पार्ट कितना बार काउंट हो गया, 2 बार, एक बार घटा दिए। मान लो 12th क्लास का 2 बैच चल रहा है। कुछ एक बच्चा सर हमको एक बार में समझ में नहीं आता है तो हम दूसरा बैच में आ सकते हैं, चलो ठीक है अलाउ कर दिए, आ सकते हो। अगर हम 12th क्लास का टोटल स्टूडेंट काउंट करेंगे तो एक बार आपका उस बैच में मानिए 50 काउंट किए, फिर दूसरे बैच में 60 काउंट किए, तो 60 प्लस 50 110 हो गया। लेकिन वो जो मान के चलो 10 बच्चा जो आपका दोनों बैच में आ रहा था, सुबह वाला में मान चलो आया, 7 बजे वाला में भी आया और 9 बजे वाला बैच में भी आया, तो वो 2 बार काउंट हो गया। 10 बच्चा वो 40 जब गिनती करे तो सुबह वाला बैच में 7 बजे, उसमें भी 9 बजे वाला, तो वो 10 घटा दीजिए, मतलब टोटल विद्यार्थी अपना 100 ही था, लेकिन वो सुबह वाला 10 बच्चा एक्स्ट्रा आ गया तो उसमें,
तो 2 बार, ये नहीं सोचो कि इंटरसेक्शन पार्ट घटा दिए, ये सोचना पड़ेगा आपको कि इंटरसेक्शन पार्ट एक बार ए में काउंट हो गया था, फिर एक बार बी में काउंट हो गया था, हमको काउंट सिर्फ एक बार करना था, जबकि काउंट 2 बार हो गया, तो एक बार इंटरसेक्शन पार्ट हम लोग क्या कर दिए बच्चों, घटा दिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, ये आपको याद अगर रहे बहुत अच्छा है कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको एक बहुत अच्छा तरीका से बच्चों हम समझा देते हैं। S1 क्या बच्चों, S1 मतलब सिंगल का सम, माइनस S2 डबल का सम, फिर S3 ट्रिपल का सम, फिर 4। ये अगर याद हो जाए बहुत अच्छा है। मतलब आज के बाद अगर काफ़ी सारा इवेंट मान के चलो दे दिया A1 A2 A3 डैश 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 AN, तो क्या करना है, सिंगल सिंगल प्लस, डबल डबल माइनस, ट्रिपल ट्रिपल प्लस, 4 4 माइनस, मतलब वो जो 4 4 का बनेगा ग्रुप। अब देखो यहाँ से क्या होगा तुमको फायदा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या है, या तो ए हो या बी हो या सी हो, या ए और बी हो या बी और सी हो या ए और सी हो। तो इसको सबसे बढ़िया पढ़ने का अगर तरीका है बच्चों, तो इसको पढ़ेंगे एटलीस्ट वन ऑफ देम। आज के बाद जब भी बोलेगा एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब समझ जाना इसका मतलब यूनियन है। एटलीस्ट वन ऑफ देम, आइदर और तो आता ही था आपको, ये एक नया है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब कम से कम एक होगा ही होगा। दोनों भी हो रहा है, देख रहा हो वहाँ पे दोनों भी हो रहा है, कम से कम एक होगा। और यहाँ से देखो अब तुम जो ट्रिक, ये जो तरीका है, एन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी, और फिर से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस। तो ये अगर आपको याद रहेगा बच्चों, मजा आ जाएगा। S1 प्लस S2 माइनस, और ये S3 देख रहा है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से ये बात है कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं क्या ये जरूरत पड़ेगा। अब टोटल हमको मान के चलो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो एक तरीका और है बहुत अच्छा। ये मान के चलो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, मान लो ये आपका फर्स्ट है और ये सिंपल है पूरा। अब क्या करते हैं, डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट इन सैंपल पॉइंट, जो भी सैंपल स्पेस। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, अगर यहाँ पे हम NS है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस, या ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, टोटल को हम लोग NS से बच्चों डिवाइड करते हैं, और NS से बच्चों जब डिवाइड करेंगे देखना कितना मजा आ जाएगा। NA बाय NS प्लस NB बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, और ये आपका बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्योंकि जब टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस। अगर टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट से डिवाइड किए तो वो प्रोबेबिलिटी बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला तो पूरा बेसिक का बोर्ड पर्पज से हर जगह यही सब में भी काम आता है बच्चों। अब इसी तरह से अगर इक्वेशन ये सेकेंड, अगर इसको आप बेटा थोड़ा देर के लिए मानोगे, अगर ये इक्वेशन सेकेंड है, अगर आप इसको NS से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। तो ये आपका ये बेसिक है। इसी में बेटा एक बात क्या आता है, एक चीज छूट गया, प्लस ये ट्रिपल है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मान के चलो EF म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उसका इंटरसेक्शन भाई है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 0, देन क्या होगा एक। आपको इसी में बच्चों आगे हम कंटिन्यू ये कर सकते हैं कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, अगर ये तो आपका ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ा दिए नंबर ऑफ एलिमेंट करके भी, फिर ये अगर ये बच्चा नोट करो, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेटा आपका दिमाग काम कर रहा होगा, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो इंटरसेक्शन पार्ट फाई, और अगर इंटरसेक्शन पार्ट फाई तो प्रोबेबिलिटी कितना 0, और इंटरसेक्शन वाले का और वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी को हम लोग एक स्टार डाल के लिख देते हैं 5 स्टार। इफ ए बी सी डैश 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 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
इवेंट, अगर इवेंट ए बी सी मान के चलो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ, देन यहां से बच्चों क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी वो भी फाई होगा, बी इंटरसेक्शन सी वो भी फाई होगा, और सी इंटरसेक्शन ए वो भी फाई होगा, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कोई भी, तो टोटल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब हो गया ये ए है, ये बी है और ये सी है, मतलब ये ए ये बी, मतलब इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं, मतलब कुछ पार्ट कॉमन आ ही नहीं रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब कुछ एक पार्ट कॉमन आ जाता है, तो ये कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट फाई है, और अगर इंटरसेक्शन पार्ट फाई है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी अभी बताए थे 0 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी बेटा 0। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कोई एक दूसरे सब एक्सक्लूड कर रहा है, कोई पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है। देयरफॉर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बात बोलेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन इंटरसेक्शन पार्ट जो है वो फाई है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी आ ही नहीं रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है। तो देयरफॉर यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। क्यों? क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एंड इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। कब? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो इंटरसेक्शन पार्ट उसका फाई, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कॉमन 0 आता है, ये 0 ये 0 ये 0 सब 0, तो ये आपका अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये होगा। इसी पे एक अच्छा सा क्वेश्चन हम देते हैं, इफ, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, ये भी याद कीजिए। टोटल प्रोबेबिलिटी का सम मतलब काफ़ी सारा इवेंट अगर हुआ है तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा वो 1 होगा। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हर तरह का बच्चों क्वेश्चंस आपको हम करते चलेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सच दैट, आपको दिया हुआ है मान के चलिए ए बी सी है, ऐसे दे देते हैं 3PA 2PB और PC, ये आपका दे देते हैं। यहाँ पे 3 लगा है, यहाँ 2, यहाँ कुछ भी नहीं। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा आपको कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच दैट 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वेन डायग्राम इसको बच्चों बोला जाता है, वेन डायग्राम, मतलब तीनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी, और ये सैंपल है पूरा। अगर ऐसा हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, टोटल क्या हो जाएगा 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, कहीं भी कॉमन कुछ आएगा ही ना, तो ए बी सी में आएगा ना ए बी में, सबका इंटरसेक्शन पार्ट का बच्चों प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 0। अगर ऐसा हुआ, अब जाके हम लोग को क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो आप बेसिक पहले आपका जो हमको आता था, आज के बाद जब भी, आज के बाद आपको जब भी कोई क्वेश्चन में दिख गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आपका सीधा बोलना है कि प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन पार्ट वाले का क्या होगा 0। मतलब ऐसा बोलो ना, वो कॉमन पार्ट कवर कर ही नहीं रहा। अगर कॉमन पार्ट कवर नहीं कर रहा बेटा, तो कॉमन पार्ट अगर कवर ही नहीं हो रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी 0 मतलब वो कॉमन आएगा तो ना। अब जैसे यहाँ पे आ गया, अब फिर आते हैं क्वेश्चंस पे, क्या बोला है 3 टाइम्स ऑफ पी ए, 3 टाइम्स ऑफ पी ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज, मान लो क्या पी, मान लो प्रोबेबिलिटी है तो पी मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब पी मान लिए, एक्स भी मान सकते थे, पी माने प्रोबेबिलिटी है, पी मान ली। अब यहाँ से देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू पी बाय 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू पी बाय 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू पी। ये प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, क्योंकि मानना तो पड़ेगा पी, क्योंकि कैसे आप कंपेरिजन करोगे। मान लिए अगर तीनों आपस में बराबर है तो पी है, तो यहाँ से पी बाय 3 पी बाय 2। अब इंटरसेक्शन पार्ट तो बेटा पहले ही, और 3 इवेंट है तो हम लोग लिखते हैं पहले, 9 हम लोग को जो पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए
प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए। और देखो कितना अच्छा भी टेक्निक बताए थे बेटा, अगर भूल गया फिर से बोलते हैं, सिंगल सिंगल प्लस डबल डबल माइनस फिर ट्रिपल प्लस फिर 4 वाला माइनस, इससे ज़्यादा नहीं आता। अब यहाँ से पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपका कितना पुट कर देते हैं p/3 p/2 अब प्लस p, और ये सब का सब बेटा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, 5, नंबर ऑफ एलिमेंट 0, देन प्रोबेबिलिटी भी 0, फेवरेबल के 0 तो प्रोबेबिलिटी भी 0। अच्छा एक बात बताओ कि कोई मान चलो आपका इवेंट, अगर क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट है, मतलब एग्जॉस्टिव मतलब टोटल इवेंट का कॉम्बिनेशन जो होगा, और एटलीस्ट है ये या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या ए बी होगा। अगर क्वेश्चंस में दिया रहता ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है। हम लोग यहाँ यूनियन में टोटल प्रोबेबिलिटी कितना काउंट करेंगे, 1, और यहाँ से ले लो एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 2p प्लस 3p प्लस 6p, और यहाँ पे 6, और यहाँ से ऐड करो कितना हो जाएगा 11p, 6 3 9 2 11। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं प्रोबेबिलिटी तो नहीं निकला अभी क्योंकि पी ए निकला है, तो पी ए कितना हो गया 6/11, सही है, प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा ही होता है। तो अगर ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम जो है 1 होगा। अब हमको पूछा है क्वेश्चंस में फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ए पूछा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी बता सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आया था ऊपर में p/3, और p के जगह 6/11, और 3 से डिवाइड करो 2/11। अगर और भी निकालने बोलेगा तो वो भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 2/11, तो ये 6/11 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का जब बात आएगा वो p के बराबर है 6/11। सबको ऐड करना है, कर दो, 3 2 5 5 6 11, 11/11 कट के बच्चों कितना आ जाएगा 1। तो ये बेटा ये जो है ना आपको याद रखना है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो ये इंटरसेक्शन पार्ट जो है आपका 5 होगा, और इंटरसेक्शन पार्ट अगर 5 होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा सबका। और P ऑफ A यूनियन B, अगर इंटरसेक्शन पार्ट 0 है तो PA प्लस PB, ये A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू एक प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये यूनियन के बारे में बच्चों आपको हम जो है नॉलेज दिए। अब यहीं से बेटा एक बात क्या आता है, इसको नोट करो, तो हम बोल भी रहे हैं कुछ समझा रहे हैं। अगर यहीं पे एक चीज इंपॉर्टेंट फिर क्या आ जाता है कि अभी बोले थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नॉट हैपनिंग, मतलब नॉट हैपनिंग क्या किए थे, हैपनिंग निकाल के मतलब अकरेंस जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस निकाल के 1 में से, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो 1 में से अकरेंस वाले का प्रोबेबिलिटी हम लोग घटा देंगे, मतलब 1 कर लीजिए, और 1 में से क्या कीजिए जो अकरेंस हुआ है तो वो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहां से आपका आ जाएगा। लेकिन यहीं पे थोड़ा थोड़ा और कुछ अच्छा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, बेसिक बढ़िया बढ़िया एग्जाम दीजिएगा, बोर्ड सब में भी आपको कभी काल अगर घुमा फिरा दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकता है बेटा, तो वो कुछ कवर करते हैं हम। क्या है देखिए आप ढंग से कोशिश कीजिएगा समझने का, जिसको स्पीड में कुछ लगे, बहुत स्लो ही पढ़ा रहे हैं, अगर किसी को स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिसको नॉर्मल लग रहा है ठीक है, नहीं तो आपको तो काफ़ी सारा लेक्चर जो आपको ज़्यादा स्पीड में मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको ठीक लगता है कंफर्टेबल है ठीक है, जिसको लगता है स्लो कर लीजिए, जिसको लगता है और फास्ट करके देख लो फास्ट करके देख लो। अब देखो यहाँ पे पूरा बेसिक चल रहा है, ये ए है ये बी है, मान लो कि दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है, जैसे थोड़ा देर पहले बोले थे इंटरसेक्शन नहीं है, फाई है तो उसमें प्रोबेबिलिटी 0, यहाँ इंटरसेक्शन पार्ट है, अगर इंटरसेक्शन पार्ट है तो कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी आएगा। तो अभी बोले थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस उसमें से क्या कीजिए इंटरसेक्शन पार्ट घटा दीजिए, और इसी को हम लोग नंबर में भी पढ़े थे, लेकिन बोले कि NS से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। अब यहीं पे हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार नो ए बी, मतलब अकरेंस ऑफ
बी बट नॉट ए, इसको क्या बोलेंगे, मतलब इवेंट ए हो बी हो, इवेंट बी हो लेकिन ए नहीं हो, तो क्या करेंगे, बी वाले प्रोबेबिलिटी में उसका जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट है वो घटा दो। इसको बेटा हम समझाते हैं वेन डायग्राम में। मतलब ये जो आपका ए था और ये आपका बी था, तो कुछ पार्ट तो कॉमन आ गया था जो कि ए में भी हो रहा था और बी में भी हो रहा था। हमको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो हमको चाहिए वो कौन सा चाहिए, बी ए है और ये ए है, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए लेकिन नॉट ए, मतलब हमको किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, इस वाले पार्ट का, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए। तो ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट जो कॉमन आया तो वो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बड़ा बढ़िया समझना, याद नहीं करना है, वेन डायग्राम क्लियर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अकरेंस ऑफ बी बट नॉट ए। तो ये जो आपका इंटरसेक्शन पार्ट, हमको बी चाहिए प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसमें से जो ए पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट है आपको बी में से ए घटा दीजिए, मतलब वो जो ए पार्ट कुछ आ गया है वो बी में से ए सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए बट बी, तो मतलब बी में से ए का। अब इसी तरह से बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। अब यहाँ से क्या करेंगे, मतलब हमको ए चाहिए लेकिन ये बी नहीं चाहिए, मतलब हमको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, मतलब ये ए है ये बी है, मतलब हमको ए में से क्या करना है, बी वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट ए, मतलब अकरेंस ए का चाहिए लेकिन बी नहीं चाहिए। तो ये जो कॉमन पार्ट आया है वो घटा देना है, लेकिन यहाँ ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि ए में से बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आप इंटरसेक्शन पार्ट क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पार्ट घटाना पड़ेगा। मतलब ए में से बी घटाने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लीजिए समझ में आएगा। ए बराबर मानो आप ले लिए 1 2 3 4 और बी बराबर ले लिए 3 5 7। तो अगर ए में से बी घटाने नहीं आता, किसी को घटाते हैं सेट को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो 1 2 3 4 में से 3 5 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये जो 3 जो कॉमन है ना वो कट जाए, और 5 7 तो गिनती आएगा ही नहीं, मतलब 5 7 जैसे इसका वेन डायग्राम बनाइएगा तो ये आपका ए है और ये बी है, तो ए में कौन सा आया है 1 2 4, ये 3 दोनों में आया है, और इधर 5 7। तो हमको क्या बोलना है कि ए में से ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए बट नॉट बी, मतलब ए में से बी घटाए, तो ये जो 3 दोनों में कॉमन था वो सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये 5 7 तो आएगा ही नहीं, वो घट गया, वो तो था ही नहीं, कहाँ से घटेगा, इसी को बोला जाता। मतलब आज के बाद बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, तो बी में से वो इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट था वो घटा देना है, क्योंकि वो गिनती नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये ए जो है, इसमें से ये इंटरसेक्शन पार्ट क्या करना आपको, घटा देना, जिससे बी का गिनती होगा ही नहीं। सर उधर वाले तो ए में आ ही नहीं रहा है, मतलब बस वो इंटरसेक्शन पार्ट ही आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है, तो ये पार्ट का प्रोबेबिलिटी हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। क्लियर। अब देखो क्वेश्चंस देते हैं इस पे। इफ एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी, दो ही इवेंट देते हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एक यूनियन दे देते हैं, यूनियन तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इंटरसेक्शन देंगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ए यूनियन बी मान के चलो 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दे देते हैं, तो वो दे दिए मानो आपको 2/3। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, हाँ चलने दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। तो यहाँ से क्या करते हैं, पहले आपको क्वेश्चंस के पीछे भागना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दिया हुआ है 2/3। हमको यहाँ पी ए का जरूरत है, तभी बोले थे थोड़ा देर पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा 1 - पी ए, और 1 - पी ए मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, वो नॉट हैपनिंग है, तो 1 में से हैपनिंग वाला घटा दीजिए तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग हो जाएगा। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ए उधर गया, ये इधर आया, 1 - 2/3 सब्ट्रैक्ट होके 1/3 दिया, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। अब हमको क्या बोल रहा है, नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से क्या करना है, वो जो ए और बी का जो इंटरसेक्शन पार्ट आया है
वो पार्ट हमको नहीं चाहिए। हमको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए बेटा, फिर से डायग्राम, ये ए है ये बी है, तो हमको सिर्फ इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, ए बट नॉट बी, मतलब वो जो बी में कॉमन और ए में जो कॉमन आ रहा है वो नहीं चाहिए हमको, बट सिर्फ ए चाहिए, नॉट बी। ए में से बी वाला पार्ट जो कॉमन है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए। अब यहाँ से लफड़ा क्या है कि यूनियन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है। अब जाके हम चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से वो पी इंटरसेक्शन अगर माइनस ही रहने देते हैं तो यहाँ से अच्छा, इसको अगर क्वेश्चंस में थोड़ा सा डेटा का कमी हो जाएगा। डेटा का क्या कमी हो जाएगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं। आपको पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस पी ए माइनस पी बी, ये माइनस इधर रहने दीजिए, इंटरसेक्शन माइनस के साथ ही पुट मारेंगे। इसलिए बोल रहे थे कि डेटा का मिसिंग थोड़ा सा जा रहा है। डेटा का मिसिंग इसलिए जा रहा है बेटा कि यहाँ पे आपको अगर ये क्वेश्चन चेंज कर दो तो ज़्यादा तब आंसर आ जाएगा। ये यहाँ से पी बी हो जाएगा, और ये आपको यहाँ से वेन डायग्राम चेंज करके, या वहाँ पे जो भी है कोई दिक्कत है दोनों करवा देते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे पी बी बार करना पड़ता। अब यहाँ से क्या करना है, ये पी बी रहेगा और माइनस नहीं करना है, क्योंकि ये जो है आपका डायरेक्ट माइनस के बदले में ही पुट कर रहे हैं। ये माइनस ही निकाल के बैठे हो, माइनस को इधर नहीं लाए, उधर रखे हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से पी ए यूनियन बी माइनस पी ए और माइनस पी बी, यहाँ से देखिए क्या होगा, ये पी बी कैंसिल, और पी बी हमको डेटा दिया भी नहीं था। ये जो क्वेश्चंस दिए थे इसमें नॉट ए बी निकाल सकते हैं, मतलब हैपनिंग बी बट नॉट ए, तो मतलब ये इंटरसेक्शन पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देते। यहाँ से ये पी बी हमको डेटा दिया हुआ भी नहीं था, पी बी कैंसिल भी हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ए यूनियन बी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 6 और 3 माइनस 1, सही है ना, नहीं 3 माइनस एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1/6। वो जो हम पहले दिए थे वो तब निकलता जब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का नोन रहता, क्योंकि यहाँ पे बी कट गया। तो कुछ नहीं, बेसिक तरीके से चलना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1/2 दिया है, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको 1/2 दिया है और फिर यूनियन मतलब वही एटलीस्ट, और ए बार दिया हुआ है 2/3, तो 1 में से हम लोग बच्चों क्या कि इसको नोट करो, उधर हम समझा भी देते हैं फिर से। 1 में से हम लोग क्या किए, पी ए सब्ट्रैक्ट कर दिए, और जब 1 में से हम लोग पी ए सब्ट्रैक्ट कर दिए तो वहां से पी ए आ गया। और हमको अब क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी बट नॉट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से वो ए और बी का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर वो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वहां से पी ए आ गया, और पी ए तो वहां आ गया तो 1 में से, और पी बी, और ये हमको पता नहीं है, यूनियन में पता है। तो यहाँ से इसको रिकॉल किए, कुछ भी याद नहीं करना है, ए यूनियन बी पी ए सिंगल प्लस डबल माइनस, और वो डायरेक्ट माइनस के बदले में ही रख दिए, और ये पूरा का पूरा जो माइनस था ना उसी के बदले में ये रख दिए, और पी बी कट गया और आंसर आ गया। अगर कुछ क्वेश्चंस और करना है तो जैसे अभी और क्वेश्चंस करना है तो कर सकते हैं। यहाँ से इंटरसेक्शन पार्ट भी अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, इफ एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी सच दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम 1/2 ही दे देते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज इक्वल टू 1/6, देन फाइंड, पहले दिए थे जो क्वेश्चन वही देते हैं, ए बट नॉट बी, ए नॉट, उसको ट्राई कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी, मतलब ए हो लेकिन बी नहीं हो, तो आराम से आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से हम लोग को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन पार्ट जो कॉमन हमको वो नहीं चाहिए, सीधा नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ना है, वो हमको नहीं चाहिए, तो वो पार्ट को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और वहाँ से फिर यूनियन आपको दिया हुआ है, बी बार का प्रोबेबिलिटी दिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार दिए हैं इस बार, तो पी बी निकाल लीजिए क्योंकि वो तो नॉट हैपनिंग है। और कितना आसान वो फॉर्मूला है कि 1 में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 में सब्ट्रैक्ट करने से वो आपका आ जाएगा, 1 में से करिएगा सब्ट्रैक्ट तो पी बी आ जाएगा, और फिर वहाँ से हम लोग को जो क्वेश्चन बोला उसका आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा।
जो है आपका लिखा हुआ पहले वो लिख लीजिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार दिया हुआ है 1/6, 1 माइनस पी बी इज इक्वल टू 1 माइनस, नहीं ये तो फॉर्मूला ही लगा दिए, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग 1 माइनस पी बी, और यहाँ से पी बी को उधर लेके जाइए, 1/6 को इधर लाइए, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। अब जाके पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी। तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से वो जो थोड़ा सा कॉमन पार्ट आया है इंटरसेक्शन वो घटा दीजिए। अब यहाँ से फिर वही लफड़ा कि सर हमको तो सीधा एक फॉर्मूला आता है, और देखो अभी एक टेक्निक और लगाते हैं, बढ़िया वाला टेक्निक लगाते हैं। पिछले बार दूसरे तरीके समझाए थे, इस बार दूसरे तरीके, हर तरीका समझना, और आपको भी दिमाग है, वो कटिंग फटिंग का प्रॉब्लम खत्म। तो क्या करना है, पी ऑफ, देखो कितना मजा आता है तरीका सर बता रहे हैं, पी बी को इधर लेकर आ जाओ और ये इधर आ जाओ। मतलब पिछली बार थोड़ा सा दिमाग लगाए थे, इंटरसेक्शन के जगह पुट मार दिए थे, इस बार क्या किए, ये पी ए का जरूरत है, पी ए इंटरसेक्शन बी का जरूरत है, तो ये दोनों को उधरे रखे हैं और इधर लाए। मतलब देयरफॉर सीधा क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, क्या कर क्वेश्चन चेंज हो गया कि यूनियन में से पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में से वो पी बी पार्ट क्या कीजिए, घटा दीजिए, और ए यूनियन बी आपको कितना दिया है 1/2 माइनस 5/6, और एलसीएम लीजिएगा तो वो कितना आएगा। अच्छा एक कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कारण कि प्रोबेबिलिटी निगेटिव अगर आया फिर बवाल मच जाएगा, और शायद ये निगेटिव आने का चांस में 0.5, और थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रहा है तो आप यहाँ चेंज कीजिए, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, निगेटिव आ रहा है, ऐसा करते हैं यहाँ 1/3 कर देते हैं, 1/3 करोगे सब्ट्रैक्ट करने से अब जाके सेटिंग हो जाएगा, नहीं तो अभी आंसर निगेटिव में आ जाता, प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होता है तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। एलसीएम लोगे 6, तो अभी भी निगेटिव आ रहा है, अभी भी निगेटिव आ रहा है, तो बेकार वाला काम की, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। फोर बाय 5 कर दो, तो बेकार इसको चेंज किया, उसी को चेंज कर देना था, 4/5 कर दो, अब नहीं आएगा। 15, 4 × 12, 5 दूना 10, कितना आ गया 2/15, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो बेटा डेटा ऐसे रेंडमली हम अपने मन से लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत मिसिंग हो सकता है, अगर ये 1/6 था तो इसी को रहने देते या उसी को चेंज कर देते, ये आपका टेक्निक है मेन ये। तो यहाँ पे एक चीज़ और सीखे कि क्यों नहीं सर वही चीज़ का वैल्यू निकाल लिया जाए जिसका जरूरत है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो वहाँ से आपका आंसर। तो ये सब आप लोग भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी अगर निगेटिव आए तो डेटा चेंज कर देना, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं आएगा तो ऐसे भी आपको दिमाग नहीं रहना, आपका बुक में या एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो लोग अपना सोच के ही देगा ढंग से। थोड़ा कुछ अलग क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन ए लीप ईयर, कोई लीप ईयर है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे, मतलब कोई, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, मतलब या तो इसको लिखने का क्वेश्चन से एक तरीका और है, इन ए लीप ईयर, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन ए लीप ईयर फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे, या ऐसे लिख दिए फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन ए लीप ईयर। तो पहले आपको लीप ईयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, व्हाट इज लीप ईयर। लीप ईयर के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो लीप ईयर क्या होता है, पहले आप ये समझिए कि लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर में एक्चुअली होता है 366 डेज होता है, और नॉन लीप ईयर जो आपका होता है उसमें 365 डेज होता है। जैसे आपका 2020 भयानक साल जो बीता है वो 2020 लीप ईयर था और उसमें आपको 366 डेज था, और ये जो 2021 है ये नॉन लीप ईयर है, इसमें आपको 365 दिन ही आएगा। तो ये 366 में क्या होता है ये पहले आपको सीखना है। इसमें 52 वीक होता है प्लस 2 डे बच जाता है। लीप ईयर 2020 में टोटल 52 वीक है। अगर आपको नहीं आता है ये 52 वीक कहाँ से आया, तो 366 को 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 14, बच गया कितना 2/7। तो मतलब ये आपका 52 वीक हुआ और 2 दिन आपका बच गया, डिवाइड नहीं हो पाया। तो ये याद रखना है कि अगर आपका लीप ईयर है तो टोटल 52 वीक प्लस 2 डेज होता है,
और बच्चों यहाँ से अब क्या आता है, ये 2 डेज जो बचा है, अच्छा ये 52 वीक में क्या होता है, हर वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये ईच वीक में आएगा, हर वीक में। ईच एंड एवरी वीक लिख दो तो और अच्छा है, ईच एंड एवरी वीक। मतलब ये 52 वीक के बारे में तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, इसको बच्चा बढ़िया गहराई से समझना पड़ेगा, बड़ा डीपली चलना पड़ेगा कि अगर 52 वीक है, ये 52 वीक है, तो ये 52 वीक में आपको फिक्स। अलग बात है कि आपका जो है इस बार न्यू ईयर कब स्टार्ट हुआ था, आप पता, न्यू ईयर जब भी जिस दिन भी स्टार्ट हुआ था, आई थिंक शुक्रवार को शायद स्टार्ट हुआ था, शुक्रवार को हाँ शुक्रवार ही था, फ्राइडे। तो फ्राइडे से स्टार्ट हो, कहीं से स्टार्ट हो, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे वो हो जाएगा। मतलब 52 वीक जो है आपका 52 वीक, उसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो भी है सब आ गया। 52 वीक के बारे में चिंता नहीं करना। उस 52 वीक में वो जो 52 वीक आपका बचा है, उसमें संडे का भी 1 प्रोबेबिलिटी है, मंडे का भी 1 प्रोबेबिलिटी है, सबका टोटल 7 वीक जो है, 7 डे जो है, सबका प्रोबेबिलिटी 1 है। लेकिन वो 2 दिन जो बच गया वो लफड़ा है। अब वो 2 दिन आपका क्या होगा कहना मुश्किल है ना, लीप ईयर है, वो 2 दिन आपको क्या होगा हम लोग को पता नहीं है। आप कैलेंडर जाकर मत देख लीजिएगा सर 2021 में 2 दिन ये आने वाला, कोई भी लीप ईयर हो सकता है। अब वो 2 दिन क्या बचा है, तो 2 दिन क्या बचा है, अब वो 2 डेज जो है आपका कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे, और या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे। अच्छा इसमें एक बात और, अच्छा सैटरडे हो गया, एक और में बच गया सैटरडे संडे। एक बात आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा, आप अपने मन से ये मत सोचना कि कौन आएगा, रेंडमली है संडे या मंडे कौन सा लीप ईयर में क्या आएगा हम लोग चेक नहीं करने जा रहे हैं। या तो संडे मंडे आ सकता है, या मंडे ट्यूसडे आएगा 2 दिन जो बचा है, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। अब एक बात ये, और कुछ बच्चा ये दिमाग नहीं लगाएगा कि सर संडे के बाद ट्यूसडे आएगा, इतना बुद्धि होना चाहिए, भगवान दिमाग दिया था तुम लोगों को पैदा होते टाइम। संडे के बाद मंडे ही आता है, ये फिक्स्ड है अपना लोग का ये कैलेंडर जो है, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा। अगर संडे मंडे आया इट्स ओके, या मंडे ट्यूसडे आएगा, ये नहीं कि सर मंडे आ जाएगा, ये लगता है सर इस साल का लास्ट में ना एक तो मंडे बच जाएगा, एक तो वेडनेसडे। अरे भाई बेटा मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे कैसे आएगा भाई, वो सीरियल वाइज ही चलेगा। तो क्लियर। अब जो है 52 वीक जो आपका है, वो 52 वीक में तो संडे मंडे ट्यूसडे सबका प्रोबेबिलिटी 1 होगा, लेकिन ये 2 दिन जो आपको बच गया है, इसमें आपको टोटल चांस कितना है, मतलब एनएस अगर बोलना है बोल सकते हो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट जो है कितना है वो 7, या ऐसे बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या है 7। मतलब ये 7 गो चांस आपको है। मतलब वो 2 दिन जो बचा है लीप ईयर में, 365-66 दिन जो होता है लीप ईयर में, तो वो 52 वीक तो क्लियर है। वो 2 दिन में आपका लफड़ा है, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, क्या होगा किसी को पता नहीं है। ठीक, अब हमको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे, मतलब 53 संडे हमको चाहिए। तो 53 संडे का चांस देखो कहाँ कहाँ आएगा। 53 संडे या तो संडे मंडे में टकराएगा, या तो कहाँ टकराएगा, संडे मंडे में, या सैटरडे संडे में। मतलब 2 जगह टकराने का चांस है संडे का। अगर संडे मंडे आया, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो 52 वीक जो है सैटरडे को खत्म हो गया, तो अगला 2 दिन संडे मंडे बच गया। या ऐसा हो सकता है कि वो वीक फ्राइडे को खत्म हो गया, तो लास्ट में सैटरडे संडे बच जाएगा 2 दिन। तो मतलब 2 दिन आपका कुछ भी हो सकता है 7 दिन में। 7 दिन तो पहले तो ये 7 गो चांस है, वो 7 डे जो बचा है, 2 डे जो बचा है। लेकिन संडे का 2 चांस है, या तो संडे मंडे आएगा, या तो मंडे ट्यूसडे आएगा। तो मतलब कितना फेवरेबल केस है, टोटल फेवरेबल केस का जब बात करेगा, जो भी बोलो एनी या जो भी है, कितना है 2। मतलब 2 केस में सैटरडे साथ ही मतलब संडे आ सकता है, या तो संडे मंडे में, या सैटरडे संडे। तो मतलब 2/7। अब यहीं से अगर तुमको बोलेंगे सैटरडे संडे क्लियर हो गया, मतलब संडे कब आएगा, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों रेडी करते हैं हम। आइदर 53 संडे और मंडे, या तो 53 जो है मतलब 53rd जो बचा हुआ है वीक, उसमें संडे और लगा दिए हैं, मतलब वो जो है आपका या तो संडे या तो मंडे। तो इसको पहले बेसिक तरीके से चलते हैं, यूनियन लगा दिया, और का मतलब यूनियन।
प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे माइनस इंटरसेक्शन पार्ट घटा दिए। अब देखो संडे का टोटल नीचे 7 लिख दो, उसको नंबर में डिवाइड कर दो, NS जो भी है, मतलब संडे। संडे आने का चांस कब कब है? संडे मंडे को और सैटरडे संडे को, मतलब 2 बार चांस है। मंडे ट्यूसडे आने का मंडे आने का कब कब चांस है? सैटरडे संडे में, और ये 2 चांस है मंडे आने का। या तो संडे मंडे में भी मंडे आएगा और मंडे ट्यूसडे में भी आएगा। लेकिन ये जो है ये आपका संडे मंडे कितना बार गिनती कर दिए? 2 बार। क्यों? क्योंकि एक बार आप गिनती कर दिए हो संडे मंडे में, एक बार गिनती कर दिए हो यहाँ भी। मतलब जब संडे आ रहा था तब भी इसको गिनती किए थे, जब मंडे आ रहा था इसको भी गिनती किए थे। तो क्या आ गया? 3/7। लेकिन इसी क्वेश्चंस को अगर आप ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बनाओगे तो इतना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, इसको नोट करो, इतना नहीं लगाने की जरूरत है। देखो क्वेश्चंस को किस तरह से उड़ाएंगे। क्योंकि बोला है 53 संडे और मंडे, मतलब या तो 53 संडे आ जाए या तो 53 क्या आ जाए? मंडे आ जाए। तो अगर ऐसा बोला है तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन जाएगा। कैसे? अल्टरनेट तरीका बोला है या तो संडे या तो मंडे। तो संडे मंडे कब आता है? मतलब संडे मंडे या बोला है, इंटरसेक्शन नहीं। संडे मंडे में फिर क्या होगा? मंडे ट्यूसडे में, फिर एक बार आता है कहाँ पे? सैटरडे संडे। तो प्रोबेबिलिटी निकालना था, मतलब 53 संडे या मंडे का, तो सीधा क्या कर देते? 3/7। टोटल चांस कितना है? 7। और संडे और मंडे या तो संडे मंडे, मतलब या तो संडे टकरा जाए या तो मंडे। तो संडे मंडे में भी संडे मंडे, फिर मंडे ट्यूसडे और सैटरडे संडे, नहीं तो यही PS या का मतलब यूनियन। और संडे एक बार जो दोनों बार गिनती कर लिए थे, क्योंकि हुआ क्या था जब संडे का बात आया था तो संडे मंडे में भी और सैटरडे संडे आया था। फिर वो कब आया था? मंडे ट्यूसडे और संडे मंडे। ये संडे मंडे 2 बार गिनती हो गया था, तो उसको एक बार क्या के घटा दिए। क्लियर? अब नॉन लीप ईयर में चलते हैं। इन ए नॉन लीप ईयर, मतलब कोई ईयर पिछले बार लीप ईयर दिए, इस बार नॉन लीप ईयर। इन ए नॉन लीप ईयर फाइंड दी probability of getting, वही एग्जैक्टली बोलो या एग्जैक्ट जो भी है, ऐसा करते हैं पहले 53 संडे का कुछ नया क्वेश्चन करवाते हैं। 53 संडे पिछला बार जो था आपका लीप ईयर था, इस बार आपका नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर में देखिए क्या लफड़ा होता है कि 365 डे ही होता है। 365 मतलब 365 डेज। अब इसमें बेटा लफड़ा क्या होता है कि 52 वीक तो आपका क्लियर हो जाता है, वो तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब सबका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। लेकिन 1 डे आपका बच जाता है ये। अब ये 1 डे जो बचा, तो ये 1 डे में हर तरह का बात आ सकता है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ST कर। अभी भी वही 7 चांस ही आएगा, लेकिन इस बार अकेला अकेला आएगा। पिछले बार 2 दिन बचा हुआ था, तो 2 दिन बचा हुआ था वो या तो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। लेकिन इस बार आपका 365 दिन है, क्लियर हो गया। 365 में से 364 तो 52 वीक हो गया, एक डे, उसमें तो सब कुछ आएगा, प्रोबेबिलिटी 1 होगा। लेकिन ये जो एक दिन बचा है वो क्या होगा हम लोग को पता नहीं है। वो संडे भी हो सकता है या मंडे या ट्यूसडे। तो टोटल अगर सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का बात करोगे तो वो 7 होगा। और ये आपका सैंपल स्पेस है, S है, सैंपल स्पेस S। अब हमको 53 संडे चाहिए। 53 संडे का चांस कब है? एक ही बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे क्या हो जाएगा? 1/7। इसी तरह से अगर आपको 53 मंडे का बोलेगा, तो 53 मंडे का अगर बोलेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे वो कितना हो जाएगा? 1/7। अब यहाँ से एक थर्ड नंबर 7 स्टार 5 स्टार जो बोलिए उसमें भी बन सकता है। गेटिंग एग्जैक्टली 52 संडे, मतलब 50 गेटिंग एग्जैक्टली 50। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा। मतलब 52 संडे हमको एग्जैक्टली चाहिए, मतलब 53वां दिन, जो 53वां वो जो अगला वीक जो स्टार्ट होने वाला है 1 डे का, मतलब एक ही दिन जो बचा है, मतलब एग्जैक्टली आपको 52 वीक ही चाहिए। मतलब वो लास्ट चांस में आपको संडे नहीं चाहिए। मतलब
क्या करेंगे, हमको PS बार चाहिए 1 में से क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे घटा देंगे, और वो इसको दूसरा तरीका से भी हम समझाएंगे, या मतलब हमको एग्जैक्टली 52 संडे चाहिए। कितना चाहिए, 52 संडे। मतलब लास्ट का जो 1 डे बचा हुआ है वो 1 डे क्या हो सकता है, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मतलब ये 6 दिन हो सकता है, ये 6, मतलब ये 6 दिन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो संडे नहीं आना चाहिए। तो अगर गेटिंग एग्जैक्टली 52 संडे बोलेगा तो 1 में से वो जो 53 संडे आने का चांस था 1/7 वो घटा दिए। मतलब हमको संडे चाहिए ही नहीं, और वो 6 दिन आ जाए लेकिन वो संडे नहीं आना चाहिए। तो 6 ऐसे भी कर सकते हैं, ये 6 दिन आना चाहिए, 6/7 कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उसमें भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है। तो वो आपका 2 दिन बचा हुआ था लीप ईयर में, तो वो चांस इस तरह से था। ये आपका नॉन लीप ईयर है तो एक ही दिन है, तो संडे का 1/7, वही संडे का वहाँ पे 2/7 आया। क्यों, क्योंकि वो या तो संडे मंडे में टकरा सकता है, या सब जो दिन जो बचा है सैटरडे संडे में। और टोटल सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ वहाँ 7, यहाँ भी 7 है। तो पूरा बच्चों ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, लीप ईयर नॉन लीप ईयर दोनों नोट कर लीजिए एक ही बार। तो इसके बाद हम जो क्वेश्चंस कुछ अलग प्रकार का दे रहे हैं, कोई भी डाउट हो बच्चों व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब लेक्चर ही देखते हैं, और लाइक्स कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जितना हो सकता है सपोर्ट करना है। और जिसको क्लास में आके बच्चों पूछना है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा अगर क्लास नहीं करते हुए अटेंड, तब भी अगर आपको डाउट पूछना है तो आके डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड दी, पहले लिख देते हैं, कुछ अंग्रेजी लिखना भी जरूरी है। इफ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज रेंडमली सेलेक्टेड, क्योंकि हम तो बोले भी हैं रेंडमली ही होता है। मतलब 2 डिजिट का कोई नंबर है, पहले तो आपको पता होना चाहिए 2 डिजिट का नंबर कितना होता है। इफ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज रेंडमली सेलेक्टेड, then find the probability of numbers which are divisible by 5 बोलो, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है मल्टीपल ऑफ 5। ऐसा नंबर होना चाहिए जो मल्टीपल बाय 5 या डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 का मतलब पूर्ण रूपेण डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 0 बचना चाहिए। तो हमको पहले 2 डिजिट का टोटल नंबर पता करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बोला है कि 2 डिजिट का नंबर रेंडमली सेलेक्ट करना है। अब रेंडमली सेलेक्ट करना है तो 2 डिजिट का नंबर होता क्या है, पहले ये आपको सीखना पड़ेगा कि 2 डिजिट नंबर्स होता क्या सब है। तो 2 डिजिट नंबर्स में आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 9 तो हो ही नहीं सकता, 10 11 डैश डैश डैश, और कहाँ तक जाएगा 99 तक। और ये आपका एपी बनेगा, 2 डिजिट का नंबर है, डिफरेंस 1 का है। अगर कोई बच्चा को टोटल नंबर निकालने नहीं आता है तो निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। एल का काम कर रहा है 99, ए का काम कर रहा है 10, और n-1 और डी मतलब कॉमन डिफरेंस 1 है। और ये 99 माइनस 10, वो 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 89 प्लस 1 इज इक्वल टू n बराबर 90। नहीं तो कुछ बच्चा को शायद पता होगा कि 2 डिजिट का टोटल नंबर जो होता है 90 होता है, और 3 डिजिट्स का टोटल नंबर कितना होता है 900, ये आपको पता होना चाहिए। और 4 डिजिट का नंबर जो होता है टोटल नेचुरल नंबर 9000। ये अगर याद ही रहे तो बढ़िया है कि 2 डिजिट का टोटल नेचुरल नंबर 90 होता है, 3 डिजिट्स का नंबर टोटल नंबर जो होता है 900, और ये टोटल 9000। लेकिन हमको ये जो आया है टोटल नंबर ऑफ सैंपल आया है, सैंपल पॉइंट, मतलब सैंपल स्पेस में 90 एलिमेंट है, 90 नंबर है। हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, इवेंट ई जो चाहिए वो इवेंट ई ऐसा चाहिए जो कि 5 का मल्टीपल में हो, मतलब 5 10 15 कहाँ तक 55, मतलब ऐसा प्रोबेबिलिटी जो निकालना है ऐसा नंबर का जो कि 5 से क्या हो डिविजिबल हो। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट ई में 19 5 95 टोटल 19 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों हमको ई बोल रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट एन एस, तो कितना आ जाएगा 19/90। इसी तरह से तुमको बोल देगा
कि 2 से डिवाइड हो, 7 से डिवाइड हो, तो वो आपका फेवरेबल केस होगा जिसका डिविजिबल बोल रहा है। और नीचे जो है टोटल सैंपल आएगा, सैंपल में जितना भी रहेगा। और ये लीप ईयर का आपका बच्चों क्वेश्चन हो गया, पूरा बेसिक क्वेश्चन है ये लीप ईयर। तो इसी सब बच्चों को क्वेश्चन आता है। जैसे आपको कार्ड सेलेक्ट करने बोलेगा, कार्ड वाला भी नंबर बहुत अच्छा आता है, डाइस वाला आता है, और जो कि सब आपको बेसिक में बच्चों कवर किया गया था कि कार्ड डाइस के बारे में तो बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। अगर जिसको नहीं है तो प्रोबेबिलिटी का वो जो सेकेंड लेक्चर जो है कुछ लिखे नहीं है, लेकिन वो डाइस के बारे में फुल्ली नॉलेज जो दी है वो डाइस अगर आप देख लोगे कि डाइस में आपका नंबर 1 से 6 आता है, 1 2 3 4, 6 से बड़ा नहीं आ सकता है। वो जो आप लोग लूडो खेले भी होंगे, और जिसको पासा भी बोला जाता है, पासा जो है महाभारत सब में बच्चों यूज किया गया, तो पासा भी वहाँ शायद बोला जाता है। आई थिंक उतना हमको भी नहीं ढंग से पता, लेकिन डाइस जो है जिसको लूडो सब में हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें आपको 1 2 3 4 से रहता है। और हम लोग जो बच्चों उसको डाइस को कास्ट करते हैं, थ्रो करते हैं या फेंकते हैं जो समझो, तो हम लोग को पता एक्चुअली नहीं रहता कि क्या आने वाला है। जो भी आता है पता नहीं रहता है क्या आएगा। तो थोड़ा उस पर भी क्वेश्चंस करते हैं। इफ 2 डाइस आर थ्रोन, या थ्रो जो भी लिखो, अंग्रेजी के पीछे नहीं भागना है। 2 डाइस आपका थ्रो किए, मतलब कोई 2 डाइस है हाथ में, ऐसे फेंक दिए, 2 डाइस फेंके। देन फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट अब समझाते हैं एक्चुअली क्या होता है। मतलब कोई 2 डाइस है, आप 2 डाइस को क्या किए, फेंक दिए। अब 2 डाइस को फेंके, पहला पे क्या आया, दूसरा पे क्या आया, ये तो बात आप लोगों को किसी को पता नहीं है। हाँ, पहले एक चीज़ क्लियर बताइए कि हम लोग वो जो केस किए तो उसमें बहुत अच्छा चीज़, वो लेक्चर के बाद रिवाइज कर लीजिए जो नहीं देखे हैं, और जो देखे हैं वो भी देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 2 डाइस को फेंके हैं, अगर 2 डाइस को कास्ट किया गया है या थ्रो किया गया है, जो भी है, अगर 2 डाइस आपका थ्रो किया गया है तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो होगा या सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आउटकम्स होगा वो 6 पे पावर 2 होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 2 डाइस को कास्ट किया। अब जाके बैठ के बनाने मतलब ना टाइम लगेगा। अब ये आपका टोटल सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है 6 की पावर 2 36 आ गया। अब यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी जो इवेंट ई का निकाले बोला वो डबलेट है। तो डबलेट होता क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, इसको बोला जाता है बेटा डबलेट। मतलब आप 2 डाइस को जो फेंके हैं, बोलता है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है और वो क्या आना चाहिए, डबलेट आना चाहिए। तो डबलेट का मतलब हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये आपका डबलेट आ गया। तो नंबर ऑफ डबलेट कितना आया, 6। और हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच चाहिए, और ये आ गया है नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय फेवरेबल केस, मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है। तो जिसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा था तो उसमें टोटल इवेंट क्या हो सकता था, वही 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। और ये आपका बेटा आ गया 6/36, तो कितना आ गया 1/6। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन, सम इज, मानो हम दे दिए 5, सम क्या आना चाहिए 5। तो सम जो है आपका 5 कब कब आ सकता है, इवेंट एफ मान लो, सम 5 तब आ सकता है जब 1 के साथ 4 आ जाए, फिर क्या आ जाए 2 के साथ 3 आ जाए, या 3 के साथ 2 आ जाए, या 4 के साथ 1 आ जाए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एफ में और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब निकालोगे तो 4/36 और 1/9। लेकिन इसका एक तरीका शॉर्ट ट्रिक ये भी बताए थे कि 2 डाइस को अगर आप फेंकोगे, अगर 2 डाइस को फेंकोगे तो मिनिमम सम 2 आता है। कब, जब दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए तो मिनिमम सम 2 आएगा, 2 3 4 5 6। और बोले थे यहाँ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस का जब बात आता है तो 1 2 3 4 5 6 फिर 5, ऐसे करके देखो डायरेक्ट हम फेवरेबल केस लिख सकते थे 4/36। तो वो 4/36 कितना आ जाता है 1/9। इसी तरह से 3 डाइस को अगर फेंकेगा, बोलेगा ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट का मतलब बेटा हो जाएगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3, वही ट्रिपलेट। उसमें भी 6 केस आएगा, 6 लेकिन टोटल केस जो आएगा वो 6 पे पावर 2। तो ये आपका बच्चों थ्योरी के साथ जितना भी बेसिक क्वेश्चंस हुआ बच्चों कवर किया। आगे और भी टाइम मिलेगा तो और भी लेक्चर हम क्या करेंगे, आपका एनसीईआरटी का कुछ सॉल्यूशन डालने का कोशिश करेंगे बच्चों।
और इसको लाइक शेयर कीजिए। देखिए कोई भी डाउट हो व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।